MiG-21 की अंतिम उड़ान। 62 साल की सेवा के बाद अब रिटायरमेंट की बारी। 26 सितंबर को चंडीगढ़ में होगा ऐतिहासिक विदाई समारोह। MiG-21 बोलेगा अंतिम जय हिंद। भारतीय वायुसेना के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले फाइटर जेट MiG-21 अब इतिहास बनने जा रहे हैं। 62 साल तक देश की रक्षा करने के बाद MiG-21 आधिकारिक तौर पर 26 सितंबर 2025 को रिटायर हो जाएगा। इस मौके पर चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन में एक भव्य विदाई समारोह आयोजित किया जाएगा। एयरफोर्स के अनुसार इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह और महिला फाइटर पायलट स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा MiG-21 को आखिरी बार उड़ाने की कमान संभाल सकते हैं। इसके साथ ही कार्यक्रम में तेजस जगुआर जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान भी हिस्सा ले सकते हैं। 1963 से 2025 तक MiG-21 का गौरवशाली सफर। MiG-21 भारतीय वायुसेना में 1963 में शामिल किए गए थे और ये भारत का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट बना था। ये जेट ध्वनि की गति मैक 2 से तेज उड़ान भरने की क्षमता रखता है। अपने 6 दशक लंबे करियर में MiG-21 ने देश की रक्षा में अहम भूमिका निभाई। 1965 और 1971 की लड़ाइयों में MiG-21 ने पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक भूमिका निभाई। कारगिल युद्ध में इसने दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया और एयर डिफेंस मिशन में भाग लिया। 2019 में MiG-21 बाइसन ने पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया। इस मिशन को विंग कमांडर अभिनंदन ने अंजाम दिया था। चंडीगढ़, जहां से MiG-21 ने अंतिम उड़ान भरी और जहां से अब वो विदा लेगा। MiG-21 और चंडीगढ़ का रिश्ता बेहद खास रहा है। साल 1963 में MiG-21 की पहली स्क्वाड्रन नंबर 28 फर्स्ट सुपरसोनिक्स चंडीगढ़ में ही बनी थी। शुरुआत में इसे हिंडन एयरबेस ले जाना तय किया गया था, लेकिन निर्माण कार्य के चलते इसे अस्थायी रूप से चंडीगढ़ में तैनात किया गया। लेकिन ये तैनाती अस्थायी नहीं रही। 2 साल तक MiG-21 यहीं रहा और चंडीगढ़ इसका घर बन गया। नंबर 45, 51 और 23 जैसी प्रमुख स्क्वाड्रन्स की ट्रेनिंग भी यहीं की गई। कारगिल में जाने वाले स्क्वाड्रन पायलट्स ने भी यहीं से उड़ान सीखी थी। गौरवशाली इतिहास, लेकिन कड़वे अनुभव भी। जहां MiG-21 ने वीरता की मिसालें कायम की, वहीं इसके नाम कई विवाद भी जुड़े रहे। 400 से ज्यादा हादसों में 200 से ज्यादा पायलट की मौत के कारण MiG-21 को फ्लाइंग कॉफिन या विडो मेकर जैसे नाम भी दिए गए। कुछ प्रमुख हादसों में 2002 का जलंधर हादसा, एक क्रैश में 8 नागरिकों की जान चली गई। 2021 से 2023 राजस्थान और पंजाब में लगातार हादसे और कई पायलट शहीद हो गए। इन हादसों के बाद संसद में MiG-21 को धीरे धीरे हटाने की मांग तेज होती गई। तकनीक पुरानी हो चुकी थी और नया दौर तेजस, सुखोई और राफेल जैसे जेट्स का था। इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज म्यूजियम में सहेजा जाएगा MiG-21 का इतिहास। रिटायरमेंट के बाद MiG-21 को चंडीगढ़ के इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर में प्रदर्शित किया जाएगा। वहां ये आने वाली पीढ़ियों को भारतीय वायुसेना की गौरव गाथा सुनाएगा। वायुसेना के अधिकारियों के अनुसार कुछ MiG-21 यूनिट्स को भविष्य में ड्रोन अभ्यासों और टारगेट डिकॉय के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। 26 सितंबर को आखिरी सलाम। चंडीगढ़ में आयोजित हो रहे समारोह में नंबर 23 स्क्वाड्रन पैंथर्स MiG-21 के साथ अंतिम उड़ान भरेगी। ये वही स्क्वाड्रन है जिसने MiG-21 को उसकी आखिरी लड़ाकू भूमिका में उड़ाया था। ये सिर्फ एक विमान की रिटायरमेंट नहीं है, बल्कि इंडियन एयरफोर्स में एक युग का अंत है। वायुसेना कहेगी, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। 62 साल की सेवा के बाद MiG-21 अब आराम करेगा, लेकिन इसके इंजन की आवाज, हवा को चीरती उसकी रफ्तार और आसमान में उसकी दहाड़, ये सब भारतीय सैन्य इतिहास में हमेशा गूंजता रहेगा।